और दुर्ग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि पुलिस की चकाचौंध व्यवस्था के बीच पूरे शहर में बाबा साहब की अनुयायियों ने विशाल शोभा यात्रा निकाली। शहर में जगह जगह पर भोजन प्रसादी का वितरण भी किया गया। साथ ही खास बात ये थी कि इस बार शहर की कई गलियों से रैलियां निकलकर ग्रीन चौक तक पहुंची थी और एक जगह इकट्ठे हुए थे। उसके बाद पूरे शहर में भ्रमण करते हुए जीआरडी स्कूल के ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में दुर्ग जिले के साथ साथ प्रदेश के कई अंचलों से बाबा साहब के कई अनुयायी आए थे, जहां पर बाबा साहब की जीवनी से प्रेरणा लेते हुए सभी ने उनके ऊपर बताए सिद्धांतों पर चलने की अपील की। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की स्तुतियां भी दी गई। आपको बता दें कि इस बार शहर के सभी सामाजिक संगठनों के लगभग 5,000 से अधिक लोगों ने जो है इसमें भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के कार्यक्रम में शामिल होकर सभी ने शोभा यात्रा में बड़े बड़े पोस्टरों के जरिए शासन और प्रशासन को बोध गया में बेटी एक्ट खत्म करने की भी मांग की। जयंती के अवसर पर यहाँ पर दुर्ग में एक कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है, जिसमें सभी लोग सभी मोहल्लों से, सभी क्षेत्र से शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के क्या संदेश राष्ट्र निर्माताओं के बारे में, जैसे कि बाबा साहब ने कहा है कि मैं समाज की प्रगति उससे मापता हूं कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। तो ये बहुत बड़ा संदेश है कि हमें जो है अपने समाज के, अपने क्षेत्र के महिलाओं की जो प्रगति है उसको करनी चाहिए। शिक्षा पर जोर देना चाहिए, ताकि यदि महिला शिक्षित होगी तो अपने परिवार को शिक्षित कर सकती है और पूरे समाज जो है इससे शिक्षित हो सकता है। राज्य शासन द्वारा अलग अलग जिलों में सामाजिक समरसता को देखते हुए कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा गया, जिस कार्यक्रम में सभी धर्म के लोग शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है कि सामाजिक समरसता का कार्यक्रम जो है सभी जिलों में आयोजित किया जा रहा है और ये एक संदेश है जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था, जो सामाजिक समरसता का जो सपना देखा था, वो सार्थक होना चाहिए। आज दुर्ग में यह जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम किया गया है, इस मायने में अभूतपूर्व है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो जयंती है भिन्न भिन्न जगहों में मनाई जाती थी, लेकिन इस बार दुर्ग में इकट्ठे रूप से है ना मनाई जा रही है और सब लोग सम्मिलित रूप से इसमें शामिल हुए हैं। और इसमें इतनी रैलियां अभी पूरा देखे होंगे आपने, पूरा दुर्ग में इन लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास करके किया है और ये सब भारत रत्न नहीं, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है। आप सभी है न जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर भारत के नहीं पूरे विश्व के राष्ट्रीय या कहिए अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है। पूरा देश उनको पूछता है, पूरे यूनिवर्सिटी, पूरा ये जो भारतवर्ष है और साथ ही साथ हमारा जो छत्तीसगढ़ शासन है, उन्होंने भी ये जो अपना कार्यक्रम इस बीच है न किया है, जिसमें सामाजिक समरसता, समानता, बंधुता और एकता को बढ़ाने का कार्य है। इससे हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया संदेश जाएगा, वो शिक्षा के क्षेत्र में और बाकी आर्थिक सामाजिक विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। इस अवसर पर मुझे भी दुर्ग में आके बहुत है ना खुशी हो रही है। मैं दुर्ग की जनता, उपस्थित सभी लोगों को अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं दिलीप वासनीकर, आयुक्त विभागीय जाँच, छत्तीसगढ़। बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती की पूरे शहर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं मैं अर्पित करता हूं। और ये जो कार्यक्रम का मैं अध्यक्ष के नाते मूल उद्देश्य ये है कि समाज को संगठित करने के लिए सभी संगठन, सभी बिहार, सभी समितियों से हम लोग ने समर्थन लेकर के सम्मिलित करके ये कार्यक्रम का आयोजन किया और मुख्य उद्देश्य यही कि समाज को संगठित करने का। आज जो बाबा साहब ने हमें जो बताया है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो इसमें शिक्षा के क्षेत्र में तो आगे बढ़ गए हम लोग, लेकिन संगठन में थोड़ी कमी होने के कारण हमने प्रथम बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती इस दुर्ग शहर में भव्य रूप से आयोजित की है। और उनका, बाबा साहब का योगदान कभी भूला नहीं जा सकता। उन्होंने
जो सामाजिक धार्मिक जो योगदान है, जो समाज को अस्पृश्य और अछूत लोगों को मंदिर मानव अधिकार जैसे मंदिर में प्रवेश न होना, ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव, ये सब मिटाने के लिए उन्होंने आंदोलन किए थे। और सर्वप्रथम 1927 में उन्होंने मनुस्मृति का दहन करके समाज को समता मूलक समाज के लिए उन्होंने पहला एक आंदोलन किया था। इसके बाद उन्होंने पहाड़ का सत्याग्रह, पुनः येवला की गर्जना, इस प्रकार आंदोलन किए। कमजोर वर्गों को, बच्चों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने छात्रावास, ग्रंथालय और हॉस्टल की सुविधा दे करके बच्चों को शिक्षित कराया और उनके आर्थिक विकास करवाए। तो बाबा साहब, मैं सीके डोंगरे सार्वजनिक जयंती समारोह जिला दुर्ग का अध्यक्ष।